अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तूब्स किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। तो आज तूब्स किचन में बन रहा है रेड चिकन, जिसको मैं कीटो रेड चिकन भी कहती हूँ क्योंकि ये डिश बिल्कुल कीटो फ्रेंडली है, कीटो डाइट फ्रेंडली है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो सब कीटो में अलाउड हैं और ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है। तो चले जी बढ़ते हैं अपनी मैरिनेशन की तरफ। तो मैरिनेशन के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो ये है जी। जो मैरिनेशन के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उनकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने चिकन लिए 1/2 kg। ये रेड चिली पाउडर है जो 2 टीस्पून मैंने लिया है। ये ज़र्दा रंग है जो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। और ये सॉल्ट है तो आप ये हस्ब ज़ायक़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। यहाँ पे मैंने बटर ले लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है जिसको मैंने क्रश कर लिया है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और ये गार्लिक क्लोव्स हैं जो मैंने 15 लिए थे और उनको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इसको किस तरह यूज़ करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और ये योगर्ट हमने ज़्यादा से लेना है मैरिनेशन में। ये कम से कम मैंने 1.5 कप योगर्ट लिया है 1/2 kg चिकन के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। ये जो हमारे मसाले हैं ये सब हम योगर्ट में ऐड कर देंगे। अगर आप कीटो की डिश बना रहे हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं, तो आप प्लेन योगर्ट की जगह ग्रीक योगर्ट यूज़ करेंगे। तो ये मसाले हमने योगर्ट में ऐड कर दिए हैं, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि आपका योगर्ट बिल्कुल प्लेन हो, लम्स ना हो, कोई अच्छे से बीट हुआ हो। ये देखें कितना स्मूथ है। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम चिकन भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारी मैरिनेशन का प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और भी बाकी है, वो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ जी। तो यहाँ पे हमने फ्राई पैन ले लिया है और इसमें जो मैंने आपको शुरू में इंग्रेडिएंट्स में बटर दिखाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको मेल्ट होने देंगे। साथ साथ इसके जो हमने आपको गार्लिक और क्यूमिन सीड्स दिखाए थे वो ऐड कर देंगे। ज़ीरा, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इस चीज़ का बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। जिस तरह हम बघार करते हैं किसी भी दाल में, उसमें तड़का देते हैं, बस उसी तरह हमने इसको करना है। ये देखें जी इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया। बस हमने इस हद तक इसको ब्राउन करना है और फिर हम इसको अपने मैरिनेशन में ऐड कर देंगे। ये देखिए इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। हमने कम से कम इसको 3 to 4 आवर्स के लिए मैरिनेट करना होता है एटलीस्ट। आप लोग इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर बाकी का प्रोसेस आपको बताएंगे जी। तो यहाँ पे हमने एक पैन रख लिया है। अब इसका कुकिंग टाइम शुरू हो गया, मैरिनेशन डन हो चुकी है। अब हम इसको पका लेंगे। तो हमने इसके अंदर कोई ऑयल ऐड नहीं करना है, हमने इसके अंदर बटर ऐड कर दिया था। तो बस अब हम इसको डाल देंगे चिकन को सारे को और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे।
یہ باقی میں اسپون کی مدد سے اس میں ڈال دوں گی. اور اب ہم نے اس کو بس میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکانا ہے. اور جب چکن ٹینڈر ہو جائے گی تو یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا. یہ دیکھیں ہماری ریڈ چکن تیار ہے. کتنا اچھا اس کا کلر آ گیا ہے. چکن بھی ٹینڈر ہو چکی ہے. 10 to 15 منٹس لگے اس کا پانی ڈرائی ہونے میں اور اسی پانی کے اندر یہ گلا پہ بھی آ گئی. یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کتنی یمی سی ریڈ چکن تیار ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہاں پہ ہماری ریڈ چکن ریڈی ہے. بہت زیادہ ٹیمپٹنگ لگ رہی ہے دیکھنے میں. امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں گے. اگر آپ لوگ کیٹو سے ریلیٹڈ اور انفارمیشن چاہتے ہیں تو میرے فیس بک پیج اور گروپ پیج وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو کیٹو سے ریلیٹڈ اور انفارمیشن ملے گی اور وہاں پہ آپ لوگ مجھ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میں ڈسکرپشن میں اپنا لنک دے دوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.